किसान के इतिहास का जो सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का और मजदूरों का दिल्ली के ऊपर जो चला हुआ है, जिसमें जो कृषि कानून थे जिनकी वापसी की बात प्रधानमंत्री ने भी की है, मगर उसके साथ साथ हमारी मांगे कुछ और भी उस आंदोलन को 1 साल हो गया है और सरकार ने भी आधी अधूरी मांगे मानी हैं। उसके अलावा और भी कई मांगे हैं जो अभी जारी नहीं हुई, जिसमें विशेष तौर पे MSP पर एक कानून बने। इसके साथ साथ जो लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए हैं, जिनको एक्सीडेंट करके मार दिया गया, उनका कत्ल हुआ, उसका जो मंत्री है उसकी गिरफ्तारी हो और उसको जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। तीसरी बात है कि जो 700 किसान जो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से, विशेष तौर पे पंजाब हरियाणा के जो सबसे ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, सरकार की ओर से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ पराली के ऊपर जो एक्ट बनना चाहिए वो जो वापस होना चाहिए, और साथ साथ में जो है ये जो बिजली का जो कानून है, इसके ऊपर जो बिजली बहुत महंगी किसानों को मिल रही है, उसमें सस्ता होना चाहिए। एक और बात है हिंदुस्तान के मजदूरों की कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के समय से हिंदुस्तान की मजदूर जमात ने पार्लियामेंट से बाहर संघर्ष करके और हज़ारों साथी शहीद करवा करके जो 44 कानून बनाए थे, श्रम कानून, और इस सरकार ने एक ही कोरोना टाइम में उन कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। उन 4 लेबर कोड में से दुख की बात है कि उनमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। 300 से कम जो मजदूर हो गए, जहाँ जिस फैक्ट्री में, जिस अदारे में, जिस कंपनी में, वहाँ मजदूर यूनियन नहीं बना सकते। इसके साथ साथ वहाँ पे ये भी दिक्कत है कि हायर एंड फायर की पॉलिसी चलेगी कि जिसको सेठ जो मालिक है वो चाहे रखे, जिसको मर्जी निकाले। इसके साथ साथ हमारी एक मांग है कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो सरकार ने पीछे पास किया है वो बड़ा खतरनाक है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट जगत और ट्रांसपोर्ट वर्कर गुजरात खत्म हो जाएगा, लोगों को ड्राइवर नहीं मिलेंगे और ड्राइवरों का पहले अकाल पड़ा हुआ है। और ऐसी हालत में हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें सजाएं बहुत हैं, जैसे मान लो किसी ड्राइवर से कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में ड्राइवर को 7 साल की सज़ा है और जो मालिक को घर बैठे 3 साल की सज़ा है। ये बहुत बड़ा ऐसा क्राइम है, और जो इसमें जो पेनल्टी और सजाएँ और जो है जुर्माने बहुत बढ़ा दिए हैं। पासिंग फीस पहले 5 रुपये हफ्ता होती थी गाड़ी की, ट्रक की, टैक्सी की, आज की डेट में उस पासिंग फीस 50 रुपये पर डे कर दी है। और जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, इसका भी हमारा एतराज़ है कि सरकार, गाड़ी पुरानी होती है और उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो 40-42 हज़ार रुपये है, और जो गाड़ी जब पुरानी है उसको में कंपनी ये कह रही है कि सरकार भी कह रही है कि उस जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का 10 लाख से ज़्यादा बीमा का हम क्लेम नहीं देंगे। अगर कोई कीमती आदमी, 1 करोड़ का आदमी, 1.5 करोड़ का आदमी जिसकी वैल्यू हो, वो मर जाता है एक्सीडेंट में, तो उसको 10 लाख ही मिलेगा कंपनी की ओर से। बाकी जो कहते हो मालिक जो है गाड़ी का, ड्राइवर मालिक को ज़मीन बेचे, घर वाले के गहने बेचे, जो मर्जी बेचे, उसमें उसको, ये सारा हमारी विरोध है सरकार से कि जैसे गाड़ी पुरानी हो रही है उसका बीमा भी कम होना चाहिए। इसके साथ साथ उसका जो क्लेम है पूरा जो कंपनी दे। इसके साथ साथ और भी कई समस्याएं हैं। स्टेट ट्रांसपोर्टर की टैगिंग की बात है, HRTC की बात है, यहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया हुआ है, उनको रेगुलराइज करने की बात है। हमारी सारी मांगों को लेकर के आज हमने प्रदर्शन किया था। जो 1 साल वहाँ पे दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और जो गाजीपुर बॉर्डर, जो शाहजहाँ बॉर्डर पर जो किसान लड़ रहे हैं, आज हम उनको बधाई भी देते हैं। और देश की सरकार ने भी कुछ बात मानी है, उसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद। मगर वो अधूरी बात है, उसको और भी पूरा किया जाए, उसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे और डट के योगदान भी देंगे। और हमारे साथी किसान और मजदूर इन सब जत्थे वहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे जाएंगे भी आने वाले दिनों में। ये आज SDM साहब को हम ज्ञापन भी देंगे। हमारे एटक और C2 और हिमाचल किसान सभा के लोग उसमें इकट्ठे होकर के आज जाएंगे, तो यहाँ प्रदर्शन करते हुए वहाँ पे SDM साहब जो है स्वारघाट को हम देंगे, और जो ताकि राष्ट्रपति को हमारा मांग पत्र जाए कि हम तो पहले तो ये मांग करते हैं कि न्यूनतम वेतन दिया जाए। जो सेंटर के प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ पे सेंटर के जो बोर्ड है, मिनिमम वेज बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग तनख्वाह दी जाए तो मांग करते हैं। इसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट करता है, जैसे गोल्ड थाइम इंडस्ट्री एरिया में है, वहाँ भी न्यूनतम वेतन जो सरकार दे। और हालांकि हम न्यूनतम वेतन तो मिनिमम है, हम तो ज़्यादा मांगते हैं। महंगाई जिस तरीके से बढ़ी उस तरीके तनख्वाह नहीं बढ़ रही। और बड़ी दुख की बात है कि 3-3, 4-4 महीने कई वर्करों को पेमेंट नहीं मिलती। उसके खिलाफ भी हम तो ये चाहते हैं, SDM साहब जो लोकल प्रशासक हैं उनसे निवेदन है, गौतम साहब से, कि यहाँ पे खुद भी यहाँ पे नोटिस लेकर के वहाँ पे दौरा किया जाए कि वहाँ लेबर लॉज की कितनी वायलेशन हो रही है। वहाँ पे पूछा नहीं जा रहा वर्कर्स की क्या हालत है, और वो सारी बातें हमारा इस बारे में C2 की कमेटी हमारी मांग करती है, जिला कमेटी भी और जो है स्थानीय कमेटी भी, कि उसको लगातार रखा जाए। ये हमारी बात है। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा
hr@goilmotor.com पर।